नमस्कार संदीप जी। आपको और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम नमस्कार, सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को वंदे मातरम के सारे स्टैंजा संसद में गाए जाने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी जीत है, उसको भी मानना चाहिए जी। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है, वंदे मातरम। वंदे मातरम। संदीप जी, राहुल गांधी ये जो मॉनसून सेशन के दौरान इतने एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तू तड़ाक से पीएम मोदी के लिए बात कर रहे हैं, गृह मंत्री के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी की तो पोल पट्टी योगी आदित्यनाथ ने भी तो खोली ना। जैसे वो विभाजन विभीषिका दिवस पर बोल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि 80 साल पहले हम बटे थे तो कटे थे। तो राहुल गांधी आज 80 साल बाद भी तो वही कर रहे हैं। जिस तरह की टीका टिप्पणियां वो कर रहे हैं, किस समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक जमात इस देश में ऐसी है, वो तब बहुत खुश होती है, उस पार्टी को वोट करती है जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करते, उनकी बुराइयां करते, उन पर अलूल जुलूल टीका टिप्पणियां करते हैं। वही बात इसीलिए योगी जी को कहना पड़ा कि अब ना बटेंगे ना कटेंगे। बिल्कुल मैम, कांग्रेस पर तो हमला है और सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं है। योगी जी एक सभ्यता की बात कर रहे हैं, एक सिविलाइजेशन के वाहक हैं। जो हमारी सिविलाइजेशन हजारों साल की है, उसको बचाए रखने में और उसको बढ़ाने की दिशा में एक नई कड़ी है उस श्रृंखला में। तो योगी जी को जब हम उनके वक्तव्यों को देखते हैं, वी शुड नॉट टेक इट जस्ट कि वो एक किसी एक आदमी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग समथिंग बिगर। विजन बड़ा है, इतिहास बड़ा है और इसीलिए भविष्य बड़ा होना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। 1947 जिसको लोग बंटवारा या पार्टीशन कहते हैं, आई डोंट थिंक इट वाज अ पार्टीशन और अ बंटवारा। इट वाज प्योर इस्लामिक असॉल्ट ऑन इंडिया, जिसमें जो 1000 साल से वो प्रयास कर रहे थे, वो 1947 में थोड़े सक्सेसफुल हो गए। थोड़ी सी हिंदुओं की जमीन ले गए, हिंदुओं का जो बना बनाया बिजनेस था, व्यापार था, वो सब ले गए। क्यों? क्योंकि नेतृत्व कमजोर था। उसने जाने दिया। नेतृत्व कौन था? नेहरू और गांधी। उन्होंने जाने दिया। कोई और नेतृत्व तो कहता नहीं जाने देंगे, तो फिर शायद उनको पलायन करना पड़ता ईरान की तरफ, हमें नहीं पलायन करना पड़ता। तो मेन बात यह है कि योगी जी इसी बात का विश्वास दिला कि बटन भी नहीं बटोगे तो क्या करोगे? लड़ोगे ना, लड़ोगे। और आज इस समय में हमारे पास हम देख रहे हैं कि 1920s रिपीट हो रहा है। सेम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी, सेम बिहेवियर कि हमको हमारा हक चाहिए, हमको हमारा कानून चाहिए। आप क्यों ये कानून बना रहे हैं? हिंदुओं के लिए क्यों ऐसा हो रहा है? संसद में वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है? वंदे मातरम से समस्या क्या है? क्योंकि वंदे मातरम के बाकी दो स्टैंजास में माँ दुर्गा का आह्वान हो रहा है, तो संसद में माँ दुर्गा का आह्वान क्यों हो रहा है? भाई तुमको क्या तकलीफ है? तुम तो अपना इफ्तार करते रहे, तो तुम्हारे हज हाउस बने हुए, तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, हमको हमारा काम करने दो। तो हमसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है इनकी। अच्छा, शांति बर्दाश्त नहीं होती है देश में। राहुल गांधी के कार्यकाल में, मैं एकदम जानबूझ के कह रहा हूँ, राहुल गांधी का कार्यकाल जो 2014 तक था, ही अगर माँ सुपर सीएम थी, माँ सुपर पीएम थी, तो राहुल गांधी वाज नो लेस देन मनमोहन सिंह, बिकॉज मनमोहन सिंह हिमसेल्फ सेड कि मुझे राहुल गांधी के एज अ पीएम बनकर उनके अंडर में काम करने में कोई समस्या नहीं है। तो ही वाज ऑलरेडी एक्टिंग लाइक अ सुपर पीएम। तो उसके कार्यकाल तक भारत का क्या हाल था? बम फट रहे थे, हम सब किन हालातों में रहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मुझे याद है लखनऊ से दिल्ली जाने में 12-14 घंटे लगते थे। देयर वाज नो स्ट्रेट रोड। डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि बाहर से फंडेड है। भाई हु इज फंडिंग देम? इनके जितने आसपास के जितने लोग हैं वो सब एफसीआरए के एनजीओ के थ्रू फंडेड थे, एंजॉय कर रहे थे। माता जी ने कानून बना दिया था और एक सीएसआर वाला कानून बना दिया था कि सारे एनजीओ जाओ, कॉर्पोरेट से 2% उनका प्रॉफिट उठा लाओ। मतलब एक्सटॉर्शन को लीगलाइज कर दिया इन्होंने। और वही फंड जो है लेकर जंतर मंतर में बैठे हुए सारे लोग। योगी जी भी इनको सच दिखा देते हैं। योगी जी असली सच दिखाते हैं। ये है विजन कि भाई जिस जिस कम्युनिटी ने भारत का नुकसान किया, भारत के हाथ पांव काटे और बाद में भी भारत को एक से एक अजीबोगरीब नेता दिए, उस जो कम्युनिटी वोट बैंक है उसके माध्यम से कैसे नेता आते हैं? लालू, मुलायम, अखिलेश, केजरीवाल, शरद पवार, पूरा जिनको फैमिली ओरिएंटेड पार्टी ही करनी है और भ्रष्टाचार ही करना है। सो पॉइंट इज कि योगी जी ने एक बड़ा विजन दिखाया है। राहुल गांधी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं होंगे चाहे नहीं होंगे, आई डोंट नो। भारत तो है, ये जरूर है, और भारत के लिए मोदी जी भी शांति बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए रिप्लाई भी नहीं करते इन सबको जी। दूसरा, योगी जी के निशाने पर तो अखिलेश यादव भी है ना। अखिलेश को देखो, अखिलेश ने भी राहुल के साथ मिलकर संसद के पूरे मॉनसून सत्र को धो दिया।
लेकिन अखिलेश जो थे वो फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आ गए। अरे उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसमें यहां तक ऑडिट में आ गया है कि जो चढ़ावा ऑथोराइज तरीके से, रजिस्टर्ड तरीके से चढ़ाया गया, उसमें कहीं कोई हेरा फेरी नहीं है। जो दान पेटी में डाले गए उसकी चोरी उन लोगों ने की। पूरा मामला दूध की दूध पानी की पानी की तरह साफ हो गया, लेकिन वो इस मामले को घसीट रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है वो यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान। आपको लगता है इस रणनीति में अखिलेश यादव कामयाब होंगे इन सब हालात को देखते हुए? अखिलेश यादव एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। हम तो चोर हैं, सामने वाला भी है। हम बड़े डकैत हैं, कोई बात नहीं, सामने वाले ने थोड़ी चोरी की। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था राम मंदिर पे कि 3 तरीके से राम मंदिर में पैसा गया है या सामान गया है। भाई कुछ सामान गया है जिन लोगों ने चढ़ावा किया है, एग्जैक्टली ऑडिट में पता चल गया कि एक भी सामान कहीं गायब नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत हल्ला किया कि हमने ये दिया था, हमने वो दिया था। भाई सब कुछ है वहां पर, म्यूजियम बन रहा है, बड़ा म्यूजियम बन जाएगा, जाके देख लेना। तब तक थोड़ा विश्वास रखो। और जिसने भी पूछा उसको सामने जवाब मिल गया। अकाउंट में जो पैसा है, जैसा आपने बताया ऑडिट में आ गया, अकाउंट से एक पैसे की हेराफेरी हुई नहीं है। अकाउंट से जो पैसा है वो पूरा तरीके से अकाउंटेड है, ऑडिटेड है। सामने कैश पड़ा था, उसमें 2-4 लोग मनचले थे, उसमें उन्होंने जेब में उठा के पैसा ले गए। जब तक पकड़ा है तब तक पता चला कि कुछ करोड़ रुपए उन्होंने लेके जा चुके। कैश सामने रखा था, कुछ लोग का मन खराब हो गया, उसमें चोरी हुई। इतना ही काम था। सरकारी अकाउंट से पैसा निकाल के 93,000 करोड़ का सीएजी का हिसाब नहीं दे पाई अखिलेश गवर्नमेंट लास्ट 3 इयर्स में अपने कार्यकाल में। उसका हिसाब कौन देगा? 400 का प्रोजेक्ट, 400 सीआर का प्रोजेक्ट जो है 1600 सीआर पहुंचा देते हो, जेपीएनआईसी और रिवर फ्रंट। उसका हिसाब कौन देगा? सैफई महोत्सव में तुम्हारे घर का पैसा था जो तुम वहां पे बॉलीवुड के लोगों को बुला के नचवा रहे थे, बाद में क्यों नहीं कर लिए? जिस रोड पर ये रहते हैं, जहां लखनऊ में इनका आवास है, जिस उसको विक्रमादित्य मार्ग कहते हैं, सीएम हाउस के जस्ट पीछे है कार्यालय, कार्यालय के सामने घर। कितने लोगों को जबरदस्ती बिठा के वहां की रजिस्ट्री कराई है? सैफई में रहते थे, लखनऊ की इतनी जमीनें तुमने, पॉश एरिया में सबसे बड़ी जमीनें तुम्हारे पास कैसे आ गई? तुम्हारे पूरे खानदान के पास कैसे आ गई कि एक के बाद एक के बाद एक सारे सबके घर एक साथ आ गए? उसका हिसाब कौन देगा? साइकिल से चलते थे पिताजी, जब वीपी सिंह जी ने 1982 में 10वीं उन्मूलन आंदोलन चलाया कि डाकुओं को मारो, खत्म करो, तो उस प्रक्रिया में शिवपाल सिंह यादव की उंगली तोड़ी गई थी। खेत में पकड़े गए थे, जान से मारे जाने से बच गए थे। और इनके पिताजी मुलायम सिंह भागे साइकिल से सैफई से सीधे चौधरी चरण सिंह के घर। उस समय जब साइकिल ही थी तो घरों में लैम्बोर्गिनी कैसे आ गई? उसका हिसाब कौन देगा? तो ये लोग का ये है कि हम तो डकैत हैं, लेकिन सामने वाला थोड़ा चोर है। आज तक 9 साल से योगी जी ने जितनी नौकरियां बांटी हैं, कोई एक शब्द कह दे कि पैसे लेके नौकरी मिली है? इनके यहाँ तो हर साल जितनी नौकरियां बांटते थे, हर साल छात्र पहुंच जाते थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट बताता था कि नहीं, आपके जो प्रोसेस है डिट्टो वही प्रोसेस था जो इस समय झारखंड में, जिसके लिए बच्चे सड़क पे उतरे हैं। और प्रयागराज में भी इन लोगों ने जो है गोलियां चलवाई हैं छात्रों पर अखिलेश सरकार और उनके पिताजी की सरकार ने गोलियां चलवाई हैं, लाठीचार्ज कराया है। जब अनिल यादव पकड़ा गया था 100 में से 75 लोगों यादव जी को पीसीएस बनाते समय। मैम सो मच सो दैट कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में इन लोगों ने अंतिम साल में रिजल्ट निकालना बंद कर दिया था सरकारी नौकरियों का, और सिर्फ जिसका सिलेक्शन होता था सिर्फ उसको एक एसएमएस चला जाता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, पब्लिक रिजल्ट नहीं निकलता था, सो दैट कि छात्रों को पता न चले, छात्र हाईकोर्ट न चले जाए। हाईकोर्ट इनके 5 साल में कितनी कैंसिलेशन की इनकी भर्तियों की, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसका हिसाब कौन देगा? अखिलेश यादव। और संदीप जी, आज हालत यह है कि आज ये जेनजी के नाम पर कूद रहे हैं। जेनजी को हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो देश का भविष्य, उनके नाम पर ये जंतर मंतर का जो रायता था, उसमें कैसे ये लोग सबके सब एक साथ खड़े थे जेनजी के नाम पर। इसीलिए तो योगी जी को कहना पड़ा कि ये सब लोग जेनजी को भटका रहे हैं, युवाओं को भटकाने में लगे हुए हैं। जो युवा वहां पर पहुंचे थे संदीप जी, उनको 2014 के पहले भारत कैसा था क्या पता? 2-2, 3-3, 4-4 साल के रहे होंगे वो बच्चे जो यहाँ पर आकर गालियां निकाल रहे थे प्रधानमंत्री को, और ये सब लोग उनके पैरोकार बने हुए थे। मैम मैं तो मानता हूँ कि यंग जनरेशन में बड़े शानदार बच्चे हैं हमारे, बड़े अच्छे लोग हैं, वो भी उनके माइंड खुला हुआ है, उनके पास कास्ट का और पुराना बैगेज नहीं है, तो दे आर हाईली प्रोडक्टिव। उसमें से चंद घटिया लोग थे जो कि मिनिसिकल परसेंटेज है, वो वहां पहुंचे थे, और उनका भी सपोर्ट के लिए जो हिस्ट्री शीटर हत्यारे 2800 जो थे, जो किसी न किसी क्रिमिनल चार्जेस में पहले से ही इन्वॉल्व थे, वो लोग वहां पहुंचे हुए थे मिनिसिकल। लेकिन हाँ, समस्या यहाँ पर आती है जब मीडिया उनको हमारा
नेक्स्ट जनरेशन का नेता बनाने लगता है दिप्के टाइप के लोगों का, जिनका ना एजुकेशनल बैकग्राउंड का पता, ना उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का पता। बस उनको लगता है कि पहले हमने केजरीवाल मॉडल हमारा सक्सेसफुल हो गया था, तो नाउ वी कैन एस्टैब्लिश दिप्के एंड दास एंड रांका एज वेल, कि हम उन तीनों को जो है एक नेता के रूप में स्थापित कर दें। नहीं हो पाएंगे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए। कन्हैया कुमार कहाँ है? जिग्नेश मेवानी कहाँ है? हार्दिक पटेल कहाँ है? गुजरात में पूरी भीड़ जुटा ली थी। वो अल्पेश ठाकुर और बहुत सारे आए, उमर खालिद और सलील इमाम टाइप के लोग जेल में पड़े हुए हैं। रो रहे हो आज भी उनके नाम पे, रोते रहो। ये भी आए हैं, ये भी बह जाएंगे, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन लार्जली प्रोडक्टिव है। स्पोर्ट्स में क्या शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, यंग जनरेशन की आ रही है। कोई स्टार्टअप्स में कर रहा है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी। अब हर जनरेशन में खराब लोग आते हैं भाई। मुलायम लालू कहाँ से आए? जिस जनरेशन से आए उस जनरेशन में कुछ अच्छे लोग थे, कुछ घटिया लोग थे। तो हर जनरेशन में अच्छे लोग आते हैं। हाँ, मीडिया फंडेड इन लोगों का चेहरा चमकाया जा रहा है जिनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है। तो फालतू मीडिया जो है वही तो इनको चमकाने में लगा हुआ है, वही तो दीप्के की शान में कसीदे पढ़ते हैं। उनके लिए सौरभ दास बहुत बड़ी तोप है। सौरभ दास का तो पता ही चल गया ना मैम कि जीके में मारा मारा भाग रहा है। सौरभ भारद्वाज के बेनामी प्रॉपर्टी में रह रहा था, और मतलब अपना कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन उतने हैं कि हम देश से सवाल पूछेंगे, देश का जवाब देंगे। मैम दिप्के दास दहिया टाइप के लोग जो हैं, अब देखिए दहिया कहाँ है? उसको मीडिया, पालतू मीडिया का अटेंशन अब नहीं मिल रहा है, तो दहिया गायब हो गया। वरना तो वो नाच रहा था, डांस कर रहा था। और दिप्के और दास और रांका, अब इनको पालतू मीडिया जितना बड़ा बना रहा है, बस उतने ही हैं ये। वरना जमीन पर कहाँ है? कहीं नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग किसी सोसाइटी में गए थे, वहां पर अपना कुछ प्रचार प्रसार करने गए थे। सोसाइटी के लोगों ने कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं पुलिस बुला लेंगे, और यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ तुमको बिल्कुल नहीं रहना है, ना टिकना है, ना उनसे बात करनी है। तो एक्चुअल जमीन पर ये कहीं नहीं। ये पार्षदी भी जीतने जाएंगे, 4 लोग से बात करने जाएंगे तो 4 थप्पड़ ही खाएंगे। इनकी हरकतें पूरे देश ने देख रखी है, और इनके कुकर्म देश ने देख रखे हैं। इनका कोई इमेज मेकओवर पालतू मीडिया नहीं कर पाएगा। तो अभी समस्या बस राहुल गांधी और इन सारे तंत्र की ये है कि इनके कुकर्म जग जाहिर हैं, और भारत की जनता चरित्र पर और कर्म पर एनालिसिस करती है, इमेज पर नहीं करती है। अब तुम इमेज चमकाते रहो, बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, डजंट मैटर। और इमेज ठीक करने के चक्कर में राहुल गांधी ने क्या रायता फैलाया। अभी वो रचनात्मक कार्यक्रम था कोई कांग्रेस का एक दिन पहले, वहां पर उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री को लेकर भी टीका टिप्पणी कर दी। और साथ में साथ कौन दे रहा था? वो संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे। सोचिए आप, राहुल गांधी की इंटरनेशनल स्तर पर क्या इमेज गई होगी। अगर कल को उठकर इटली रिएक्ट कर दे तो क्या होगा? मैम देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, रचनात्मक। लेकिन वो राहुल गांधी के शब्दों में रचनात्मक है। राहुल गांधी ने कहा था कि रचनात्मक है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस कि वो क्या हरकतें की और संदीप दीक्षित ने क्या किया। मैम मुझे कभी कभी ना बड़ा आश्चर्य होता है, इन नेताओं के बच्चे इतने वाहियात, इतने छिछोरे, इतने घटिया क्यों होते हैं ऑन अ जनरल बेसिस। मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर जनरली नेताओं के बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो ऐसा लगता है जैसे सब, पर्टिकुलरली ये दोनों तो दिल्ली में ही पले बड़े हैं, संदीप दीक्षित और राहुल गांधी। तो जो दिल्ली में चलन चलता है ना कि मेरा जानता है मेरा बाप कौन है, मुझे लगता है ये नेहरू गांधी खानदान से ही निकलकर पूरी दिल्ली में फैला है। ये लोग उसी मोड में है। संदीप दीक्षित को ये नहीं पता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, माता जी किस हालात में गई थी। संदीप दीक्षित की बहन को एक लव जिहाद का शिकार हो गई। दामाद जी घर में आए, माता जी का सब पैसा लूट के ले गए। संदीप दीक्षित भी देखते रह गए, माता जी भी देखती रह गई। शीला दीक्षित का मैं सम्मान करता हूँ, शी डिड अमेजिंग वर्क इन दिल्ली, बहुत शानदार कार्य किया उन्होंने। ये जो इन लोगों ने हरकतें की हैं कल, ये इनका डेस्परेशन है, विशुद्ध डेस्परेशन है। और देखिए उस पे तो इनके अपने लोग भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी हल्की जबान में सपोर्ट कर पा रहे हैं, या कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो है शानदार कार्य किया है, मोदी जी को औकात दिखा दी। क्या दिखा दिया भाई? सो इनकी घटिया हरकतों पे मैं सही बता रहा हूँ, मैं मेरे पास भी ना, हम लोग कसमसा के रह जाते हैं कि यार क्या मुंह से बोले। इनके लिए शब्द हैं पर कह नहीं सकते। सबके पास शब्द हैं, और जो मन, दोस्तों आपके मन में जो शब्द आ रहे हैं वही शब्द हमारे भी मन में आ रहे हैं, हम बस कह नहीं सकते। हम लोगों में डिसेंसी है, ठीक है, और इनके स्तर पर हम गिर नहीं सकते। और ये अपने आप को गिराते जा रहे हैं क्योंकि इनको सामने एक विशाल ऐसा नेतृत्व दिख रहा है पूरे भारत के लिए। डेस्परेशन कहाँ पर है मैम? देखिए जब हम राहुल गांधी को एनालाइज करते हैं ना, या योगी जी को करते हैं, अभी हमने योगी जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, राहुल गांधी का लिया, तो योगी जी मोदी जी का जब एनालिसिस होता है तो उनका धर्म भी उनके साथ रहता है, हिंदू धर्म के हैं, इसलिए उनका बार बार हम कहते हैं कि देखो हिंदू धर्म के हैं, धर्म धार्मिक है इत्यादि है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। वी शुड कंसिडर व्हाट राहुल गांधी कम्स फ्रॉम।
ही कम्स फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। उसकी भी जो एक वो है ना, उदयनिधि स्टालिन सनातन को गाली देता है, प्रियंक खड़गे गाली देता है, और भी बहुत सारे लोग हैं वो गाली देते हैं। आप लार्जली पाएंगे कि हिंदू धर्म को गाली देने वाले इस्लामिक तो होते ही होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। राहुल गांधी की जो डेस्परेशन है, जो घटिया शब्द हैं, जो घटिया वर्ड्स हैं, ये वहां से आते हैं। तो क्या ये एक नाम जो इनको बीजेपी ने दे रखा है, उस नाम से बाहर निकलने की छटपटाहट है, या जैसी खबरें सोशल मीडिया पर है कि उन्होंने 1400 करोड़ देकर एक नई पीआर एजेंसी हायर कर ली है जो उनको बता रही है कि उनको किस तरह से पेश आना है, कैसे अपनी इमेज बदलनी है? क्या ये उस एजेंसी का कमाल है जो राहुल ऐसे दिख रहे हैं? मैम देखिए, अपनी अकल तो है नहीं राहुल में, यह तो तय है, और सदैव उनके आसपास उनके कुछ गुरु रहते हैं। कभी सैम पित्रोदा हो जाते हैं, कभी जयराम रमेश हो जाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह भी रहते हैं। और यह भी चर्चा में आता है कि जेएनयू के जितने कम्युनिस्ट छात्र हैं वह आजकल इनके आसपास की कोटरी के हैं। और यह शिकायत, यह जानकारी पब्लिक में हमने नहीं लाई है, उनके अपने जो जानने वाले पत्रकार हैं, जो कांग्रेसी मीडिया तंत्र के जो पत्रकार हैं, वो लोग एक खुद बात बोलते हैं कि वो कम्युनिस्ट तंत्र से और बदतमीज लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा है। तो अच्छा, दूसरा एक परिवेश भी होता है, लालन पालन होता है, आप किस परिवेश में पलते हैं बढ़ते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। और मैम आप तो जानती हैं, ये सारे दर्शक भी जानते हैं कि यदि कोई बच्चा बदतमीजी करता है, घटिया बात करता है, तो सबसे पहले जो आरोप लगाया जाता है उसके माँ बाप पे लगाया जाता है कि भाई क्या संस्कार दिए, क्या ये हरकतें आपने सिखा रखी हैं, क्या बता रखा है। तो भाई सोनिया गांधी पर भी यह सवाल तो उठेगा कि क्या क्या ये क्या बना दी हो। तो ये जो लालन पालन है, और क्या 56 साल का आदमी घूम रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या कहें, वो कुछ अजीबोगरीब शब्द हो जाते हैं जो अब मैं उन शब्दों का आप चैनल इस्तेमाल जो है आपके चैनल पर नहीं करना चाहूंगा, पर विशुद्ध जो लड़कों में होता है ना, जो एक क्षणों में होता है, जो जिस तरीके के यंगस्टर्स बिहेव करते हैं, वो व्यवहार जो देखने को मिलता है वो भी। और इमेज का परसेप्शन तो इनको चेंज करना ही करना। सी दे लिव इन इमेज मेकिंग एंड इमेज डिस्ट्रॉइंग, उनको रियलिटी से मतलब नहीं है। गांधी परिवार सदैव छवि पर उसने ज्यादा मेहनत की है इंस्टेड ऑफ जो कर्म करना है या जो आपका चरित्र है। जैसे दिल्ली मीडिया का अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, इमेज मेकओवर या मीडिया मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट। आपको इमेज नहीं, अगर आप चरित्र देखेंगे और आप कर्म देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा, आपको उसके लिए इमेज मेकओवर और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट दे लिव इन द मोड की हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करके निकल सकते हैं, कुछ भी कह के निकल सकते हैं, पर इमेज हमारी पब्लिक में बड़ी अच्छी रहेगी। और राहुल गांधी अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि मैं मोदी की छवि बिगाड़ दूंगा, उसकी जो ताकतवर वाली छवि है, 56 इंच की छवि। अभी जो पवन खेड़ा जो इनके यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो कल तो सोनिया गांधी ने कह दिया, कहाँ है वो सफेद बाल वाला जो जवाब देता है, बुला उसको। पवन खेड़ा के लिए ये बोल दिया सोनिया गांधी ने, वेयर इज दैट व्हाइट हेयर गाय। सो उस पे भी पवन खेड़ा को बहुत खुशी मिली होगी कि मैम को मैं याद हूँ, मेरा चेहरा याद है कि मैं जवाब देता हूँ। वो आदमी संसद में बंदर लेके घूम रहा है और कुछ टॉय सॉफ्ट टॉयज लेके घूम रहा है, कह रहा है कि मोदी बंदर सरेंडर इत्यादि इत्यादि। सो ये क्या कर रहे हैं कि मोदी जी की जो इमेज है, इमेज क्या है, उनके जो कर्म है, भाई ऑपरेशन सिंदूर जिसने किया, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसने डिमोनेटाइजेशन किया वर्ल्ड ओवर, जिसने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, भारत को इस क्राइसिस से बचाया, कोविड की क्राइसिस से बचाया, फाइजर मोडर्ना जैसे वर्ल्ड फार्मा पावर से उन्होंने लड़ाई ले ली। ऐसे आदमी के तो कर्म बता रहे हैं कितना मजबूत है। और आपकी माता जी ने भी बहुत ज्यादा उनको सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित करने की कोशिश की अमित शाह जी को, पर वो लोग कभी नहीं झुके, वो आपको हरा कर सत्ता में पहुंचे हुए हैं। तो उनकी मजबूती का तो जो पैरामीटर्स हैं साफ दिख रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि नहीं, इनको हम मजबूत नहीं, इनको हम कमजोर बताएंगे। कैसे कमजोर बताएंगे? हम गाली देंगे और वो हमें कुछ नहीं करेंगे, तो हम मजबूत हो जाएंगे और वो कमजोर दिखेंगे। अब इसमें तो वही वाला मुहावरा आता है कि सुअर के साथ कीचड़ में लड़ने जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा खुद ही देख लो। एक वन वे मीडिया था दिल्ली में, बी इट टीवी और बी इट न्यूज़पेपर और प्रिंट्स और मैगजीन्स, जिस भी माध्यम से, तब तक इनकी छवि सही रही थी। ये चला सोनिया गांधी तक और राजीव गांधी तक कि मिस्टर क्लीन है, सोनिया गांधी त्याग की देवी है, इत्यादि इत्यादि। बट ग्रेजुअली वी केम टू नो थ्रू सोशल मीडिया एंड राहुल गांधी की अपनी हरकतें। आपकी इमेज कोई ना बना सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता, आपकी अपनी हरकतें बता रही। हम सब जानते हैं कि जब एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के बारे में बात हो रही थी तो अमेरिका कितना परेशान था। अमेरिका पीएम मोदी से ही परेशान है
क्योंकि पीएम मोदी उनके सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, वो अभी भी ट्रेड डील को लेकर अड़े हुए हैं। और ऐसे में पीएम मोदी की इमेज को टार्निश करने की ठेकेदारी या सुपारी क्या विदेशी संस्थाओं ने राहुल गांधी को सौंप दिए। इसलिए सब कुछ अचानक देखने को मिल रहा है कि मैं तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि वो सत्ता से हट नहीं जाते हैं। मोदी सो नहीं सकता है, रात को सोता नहीं है। क्या राहुल गांधी झांक कर देखते हैं कि वो जाग रहे हैं, सो रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी ने उसके साथ एक और लाइन जोड़ी कि कुछ ऐसे कारण है जो बताए नहीं जा सकते। जो आपने कहा कि भाई घर में जाके झांक के देख के आते हो क्या? पीएम आवास में कौन जाता है कौन नहीं जाता है इसका पूरा लॉग बुक होता है। 10 जनपद के जैसा नहीं सीन के अंदर में एक आपने वो सुब्रमण्य स्वामी ने बताया था कि अंदर में एक इन्होंने चर्च छोटा सा स्थापित कर रखा है और किसी को हवा ही नहीं। इस सरकारी आवास में तुमने एक चर्च बना लिया है और एक सांसद होने के नाते माता जी वहां रहे नहीं, कितने सालों से कब्जा करके बैठी हुई हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा, एक अलग बात है। ये सबसे बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुओं का और हिंदुओं के नेतृत्व के धैर्य का। ये परीक्षा ले रहे हैं, इससे छुपाल टाइप गेम खेल रहे हैं कि 100 गाली दूंगा कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा ये ग्वाला क्या कर लेगा। मोदी जी को भी तो वो लोग इसी तरीके की टर्म्स यूज करते हैं ना, चाय वाला है, नीच है, इस तरीके से। तो जैसे श्री कृष्ण जी को ग्वाला ग्वाला बोला जाता था वैसे ही ये लोग सेम गेम खेल रहे हैं। दे और किसको कमजोर बोल रहे हैं? अमित शाह जी को। नक्सलाइट्स निपटा दिए भाई, यूएस फंडेड नक्सलाइट्स निपटा दिए, उन जंगलों से निपटा दिए जिन जंगलों में कभी कोई जाने की सोचता नहीं था। तो उन नक्सलाइट्स को निपटाने वाले जिसने 370 हटा दिया अमित शाह जी, उसको तुम कह रहे हो कि वो कमजोर है, वो तुमसे डर के भाग गया है। भाई तुमसे डर के भाग नहीं रहा है तो तुम्हें क्या बात करे, तुमसे क्या बात करे, तुम्हें कैसे मुंह लगा ले, तुम्हें कैसे कोई गले लगा ले? तुम अपनी हरकतें तो देखो। अब ये कि नहीं मैं तो हरकतें करूंगा, मेरी इमेज ऐसी ऐसी है, मैं इसी तरीके से बिहेव करूंगा। एंड he has a method in his madness। ग्रेजुअली होगा यही कि यदि मोदी जी जवाब देंगे तो देखो विपक्ष को घेर रहा है, विपक्ष को मार रहा है, पीट रहा है, विपक्ष को जेल भेज रहा है। और यदि मोदी जी जवाब नहीं देते देखो कमजोर है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, बैकिंग कहाँ से मिली है? आपने बिल्कुल सही कहा कि फंडेड है, क्योंकि अगर फंडेड नहीं है तो जुडिशरी क्यों नहीं इन पे जितने केसेस चल रहे हैं उसको जल्दी जल्दी निपटा रही है? जबकि एमपी एमएलए पर तो एक अलग से स्पेशल कोर्ट बना हुआ है उनके भ्रष्टाचार पर। नेशनल हेराल्ड पर तो राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पर है, जमानत पर है, और सो मच सो दैट कि अभिषेक मनु सिंघवी एक अलग से ऑर्डर लिया है दिल्ली हाईकोर्ट से कि नेशनल हेराल्ड के केस पर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। सो मतलब नोबडी कैन नो एग्जैक्टली कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट केस। तो पड़ा हुआ है 12 साल से। उसके बाद जो 2-3 बार तो माफी मांग चुके हैं, एक बार तो सांसदी भी चली गई थी इनकी। उसके बाद देयर आर मेनी, अभी इनका उसका सिटीजनशिप का केस पेंडिंग है। अभी कल ही इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उस सिलसिले में। अब इनका जो खर्चों का भी जो हिसाब किताब है कि बाहर विदेश यात्रा की इन्होंने तो आय से अधिक तो खर्चे कर रखे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट इनको इमीडिएटली जाना पड़ा। अभी ईडी इज गेटिंग देयर। लालू बाहर है कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बावजूद। केजरीवाल घूम रहा है। तो जब न्यायपालिका ही ध्यान नहीं दे रही है तो कैसे न्याय मिलेगा, कैसे सजा दिला देंगे? और न्यायपालिका से इतर जाकर, न्यायपालिका को बाईपास करके हम इनको कौन सी सजा दे दें? एक ही है, जनता की अदालत बचती है, वहां पर ये हार रहे हैं। वो राजनीति वही कर सकती है भाई, एज अ पॉलिटिशियन मोदी मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि आपको चुनाव में हरा सकते हैं। ये चेक एंड मेट सिचुएशन क्रिएट की जाती है। और ऑफ कोर्स अमित शाह जी, मोदी जी दे आर ब्रिलियंट इनफ, वो हमेशा साइड से निकल जाते हैं, कुछ बड़ा लकीर ऐसी खींच देते हैं कि ये लोग छोटे हो जाते हैं। और एक्चुअली इतनी बड़ी लकीरें खींची जा चुकी हैं अंजू जी कि जिसमें ये अपने आप को बहुत छोटा, बहुत ही म्युनिसिपल समझने लगे हैं। दे नो फॉर अ फैक्ट। अब इनकी सारी डेस्परेशन इस वजह से भी है कि दे नो कि 60 साल का कंपैरिजन इस 12 साल से नहीं किया जा सकता। इस 12 साल में जो कार्य हुए, जो इंडेक्स है, जो डेटा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है, जो हिंदुओं ने पूरी एक सत्ता अपने लिए चुनी है, उसका टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, उसका जब अनाज भी बांटा जा रहा है, एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरे समाज के लिए हो रहा है, तो ये छोटे पड़ जाते हैं। तो ये अपना छोटापन ही दिखा रहे हैं जो इनके दिमाग में है। तो राहुल गांधी की हरकतें जो हैं, उसको जो बिग टेक का सपोर्ट है, उसको पूरा एक ही एजेंडा मिला हुआ है, एक टारगेट मिला हुआ है, दैट इज मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी की जो इमेज है, और मोदी जी का जो लार्जर देन लाइफ फिगर आ गया है, उसको टार्निश करना है। बिकॉज अभी तक क्या था, भारत में गांधी खानदान था और अब एक सामने पैरेलल मोदी जी आ चुके हैं। विदेशियों को भी बड़ी समस्या है जो राहुल गांधी को फंड करते हैं, जो उसको एक उन्होंने टारगेट दे रखा है कि इसको ब्रेक कर दो, इस इमेज को, ताकि वोटिंग में भी अगर कुछ सीटें भी कम हो जाती हैं तो मोदी हार जाते हैं। ये एक एजेंडा मिला हुआ है, दैट इज व्हाट ही इज वर्किंग ऑन।
और देखते हैं चुनाव दर चुनाव वो हार रहा है, लेकिन पीछे से लोग हैं लगे हुए हैं, रिलेंटलेस हैं कि नहीं, यू कीप ऑन फाइटिंग, वी आर इन्वेस्टेड इन यू, तो तुम ही हमारा चेहरा हो, मोदी जी की वो छवि टूटे और उसका कुछ फायदा इनको हो जाए। तो राहुल गांधी को जो टारगेट मिला, या ठेकेदारी कह सकते हैं, जो उसको मिली है कि भाई तुम्हें मोदी जी की इमेज खराब करनी है और उसको तोड़ना है, उसमें डेंट लगाना है, उस प्रोसेस में राहुल गांधी खुद अपनी ही इमेज चकनाचूर करते जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर से फंडेड है, बाहर वाले जैसा इनको कहते हैं वैसा इनको करना है, क्योंकि इनकी जो हाई लाइफ है वहां से फंड होती है, और बाहर वालों के लिए भी एकमात्र टूल किट का एकमात्र टूल यही बचे हैं भारत में, दैट इज राहुल गांधी। तो दिस इज दैट, और ये लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई, क्योंकि चुनाव तो जीत नहीं सकते, तो उस बीच में क्या करेंगे, उस बीच में यही सब हरकतें कर रहे हैं जी। बिल्कुल वही सब हरकतें कर रहे हैं, और अब हरकतें करते करते सीमाएं लांघ कर इटली तक पहुंच गए हैं, यानी कि लेने के देने पड़ गए हैं इनको इस बार। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर भारत सरकार कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी ने टीका टिप्पणी की है ना, वो देश जिसके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन योगी ने इनको लेकर बहुत अच्छा कहा है कि कांग्रेस ने देश को 80 साल पहले भी बांटा था और अब भी कांग्रेस वही काम कर रही है, तो इस पर ब्रेक लगना चाहिए। और इस देश का जो जेनजी असलियत में है वो ये सब कुछ समझता है, वो सब समझ रहा है कि कांग्रेस कौन सा खेल खेल रही है, राहुल गांधी कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, वहीं पर ही इनको असलियत नजर आएगी, ले देकर शायद 1 या 2 सीटें विधानसभा में इनके पास है, वो भी हाथ से चली जाएंगी। साथ ही साथ ये लोग बंटाधार करेंगे अखिलेश यादव का भी। आपने समय निकाला संदीप, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार मैम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।